कंस है जो मथुरा नगर के राजा है, और कंस महाराज के जो पिता है कौन है? उग्रसेन जी महाराज है महाराज। और उग्रसेन महाराज कंस के पिता है। और इधर यदुवंश के जो है कौन है? श्री सूरसेन महाराज। उग्रसेन और सूरसेन की आपस में बड़ी मित्रता है। एक दिन आपस में दोनों का मिलन हुआ महाराज, दोनों की आपस में चर्चा हो रही थी। इधर सूरसेन महाराज कह रहे कि महाराज हमारे यहाँ जो क्या है, एक बेटी है, और इधर ये कह रहे हमारे यहाँ एक बेटा है महाराज। अगर दोनों का विवाह कर दिया जाए तो जो हमारे जो मित्रता है, जो परिवार है, इसका जो सम्मत है वो और घनिष्ठ हो जाएगा। तो महाराज आपस में दोनों क्या करके चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जैसा ये सारा समाचार महाराज कंस के कानों तक पहुंचा तो कंस महाराज ने तो वंश से उधर आज पूरे जो मथुरा नगरी फूलों से सज रही है महाराज, और सबके सब मथुरा नगरी जो है क्या है, आज बारात का स्वागत कर रहे, सम्मान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि सबके गले में महाराज पुष्प माला डालो। इधर महाराज कंस जो है वसुदेव जी के गले में जो है माला डाल करके स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन समस्त बरातियों का स्वागत सम्मान हुआ, और कहते माताओं, जैसे महाराज कंस ने अपने बहन देवती को बाहर लेकर आए, इधर देखा तो आज कुल पुरोहित ब्राह्मण के द्वारा सारा कर्म किया जाता है। सारे संस्कार बड़े सुंदर भाव से संपन्न किए जा रहे हैं। लेकिन जैसे कन्यादान का समय हुआ, आज पूरी मथुरा नगरी के जितने भी सज्जन है, नर नारी है, सबके नेत्रों में सुरधारा प्रवाहित हो रही है। और कहते भक्तों, अगर किसी के घर आंगन से एक बेटी विदा होती है तो चाहे कितना कठोर दिल क्यों ना है, वो दिल भी जो है वो पत्थर दिल भी पिघल जाता है। भक्तों, आज पूरी मथुरा मानो आज महाराज कंस समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि आज तक जिस बहन के साथ मैंने अपना पूरा बचपन गुजारा है, पूरा बचपन बिताया है, आज वो बहन मेरे इस घर आंगन को छोड़ करके जा रही है। और एक तरफ तो महाराज कंस के थोड़ा गर्म आंसू आ रहे हैं, दूसरी तरफ आ रहे ठंडे आंसू। तो कहते भक्तों, गर्म आंसू का प्रतीक होता है दुख। जब गर्म व्यक्ति के गर्म आंसू आकर समझ लो दुख है, और खुशी के आते हैं ठंडे आंसू। एक तरफ ठंडे आंसू भी आ रहे हैं, किसके? महाराज कंस के। यानी ठंडे आंसू इशारा कर रहे हैं कंस के लिए, अरे महाराज कंस, आप कितने अहोभाग्य हो कि आज आपको एक कन्यादान करने का अवसर आपके जीवन में प्राप्त हुआ है। और कहते सज्जनों, कन्यादान जो है सबसे बड़ा महादान होता है। जिसने अपने जीवन में कन्यादान कर लिया भक्तों, उसको फिर किसी और दान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो कन्यादान सबसे बड़ा होता है। और एक कन्या की कीमत, एक उस बेटी का प्रेम वही जान सकता है जिसके घर में आंगन में क्या है, बेटी होती है। तो आज महाराज कंस थोड़ा दुखी है, लेकिन कहते सज्जनों, इधर जो है कुल पुरोहित ब्राह्मण के द्वारा सारा कार्य संपन्न कर दिया जाता है। उधर विदाई का समय हुआ। आज महाराज कंस ने सोचा कि आज मुझे किसी स्वार्थ की आवश्यकता नहीं है, आज तो स्वयं अपनी बहन को विदा करके आऊंगा महाराज। तुरंत जो है रथ के घोड़ों को लेकर आया, और आज रथ पर जो है क्या है, वसुदेव और देवकों को विराजमान करा। आंखों में असुर धारा है। आज मानो जो रथ के घोड़े हैं भक्तों, उनके नेत्रों में से भी असुर धारा निकल रही है उस देवकी के लिए। वो कितना प्रेम करते उससे, इसलिए आज जैसे ही रथ के घोड़े की आंखों में असुर धारा है, मानो वो भी कह रहे कि आज हम यहाँ से आगे नहीं जाने वाले। लेकिन महाराज कंस ने अपना थोड़ा जो धीरज बनाया, शरीर को सांस बढ़ाया और धीरे धीरे रथ को आगे लेकर गए।
जैसा महाराज रथ आधे रास्ते में पहुंचा, उसी वक्त आकाशवाणी हो गई। और आकाशवाणी क्या हुई? आकाशवाणी हुई है, अरे महाराज कंस, तुम जिस बहन को विदा करने के लिए जा रहे हो, इसी बहन का 8वां गर्भ तुम्हारा क्या होगा? काल होगा महाराज। और इसी का बात हो रही है, जब काल की जड़ नहीं रहेगी तो काल का जन्म होगा कहां से? इसलिए आज अपने काल को ही समाप्त कर दूंगी। लेकिन कहते सज्जनों, जैसा यहाँ पर महाराज कंस बड़े भयभीत है, बड़े क्रोध में कंस है, तो आज वसुदेव जी महाराज चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए कह रहे महाराज, आज मैं संकल्प लेता हूं कि आप ऐसा अर्थ मत करें, लेकिन अगर आपका हमारा जो 8वां गर्भ आपका काल होगा, तो मैं आपको वचन देता हूं कि जितनी भी हमारी संतान होगी तो सबके सब मैं आपके हवाले कर दूंगा, और आप चाहे जो सजा देना वो आपके हाथ में महाराज। अब कुछ महाराज कंस को कुछ शांति मिली, और आज जो है महाराज कंस ने उसी रथ को जो है वापस रास्ते से बढ़ा कहा मथुरा नगरी की ओर। और कहते भक्तों, मथुरा नगरी में जो महाराज कंस का विशाल कारागार है, उस कारागार में जो है देवकी और वसुदेव को बंधन मुक्त करके जो है हथकड़ियां बांध करके कारागार में बंधन मुक्त कर दिया। लेकिन इधर देवकी वसुदेव भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो देवकी मैया कह रही है, हे गोविंद, मुझे तो इस दुख के बंधन से जो है मुक्त कर दो। भगवान का चिंतन कर रही, गोविंद का स्मरण कर रही है। लेकिन कहते सज्जनों, भगवान का ध्यान करते करते जैसे जो है देवकी मैया का पहला गर्भ हुआ, और वसुदेव जी महाराज ने उस बालक को हाथ में लिया, और हाथ में लेकर बालक को जो है कंस के राजमहल में लेकर गए महाराज। जैसे ही महाराज वापस वसुदेव जी के पास दे दिया कि जाओ लेकर जाओ, तो कहते हैं भक्तों, उसी समय वहां पर नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी महाराज ने कहा, अरे महाराज कंस, ऐसा नृत्य क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आकाशवाणी हुई है कि 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। अगर महाराज कंस एक बात सुनो, अगर किसी दीवार पर 8 लाइनें खींची जाए, एक तरफ से गिरोगे तो 8वीं इधर वाली आएगी, इधर से चलोगे तो महाराज 8वीं इधर वाली आएगी। इसलिए जो है हो ना हो कभी तुम्हारा यह काल हो जाए, किसी के हाथ तुम्हारी मृत्यु हो जाए। अब तो महाराज कंस समझ गए। उसी वक्त उस बालक को वसुदेव के हाथ से छीना और धरती पर महाराज पटक दिया, उसका भी प्राण अंत हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की, भागवत महापुराण की। क्या बोलना पड़ेगा? कैसा बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जो है महाराज कंस ने देवकी मैया और वसुदेव जी महाराज के जो है एक पुत्र नहीं, 2 पुत्र नहीं, पूरे जो है 6 पुत्रों को जो है मृत्यु के घाट लगा दिया महाराज। जैसे 6 पुत्रों को मृत्यु के घाट उतारा महाराज कंस ने, अब तो देवकी मैया बड़ी चिंतित है, बड़ी विलाप कर रही हो, कह रही है, हे भगवान, मैं कैसी अभागी माँ हूँ, मुझे जो माँ बनने का सौभाग्य मेरे जीवन में मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। मैं अपने बच्चों को दूध का पालन नहीं करा सकती। केवल जो है चिंतन कर रही है। क्या कर रही है? चिंतन कर रही है। अब तो देवकी मैया ने चिंता को छोड़ दिया और चिंतन को बढ़ा दिया और कहते अब इतना दुख दर्द मत दो, वो आकर के मेरी लाज को बचा लो। और भगवान का ध्यान कर रही, अन्न जल का त्याग देवकी मैया ने सब छोड़ दिया महाराज, और केवल ध्यान भगवान गोविंद के चरणों में है। और जैसा भगवान का ध्यान करा, चिंतन करा, तो जो 7वां गर्भ जो देवकी मैया के गर्भ में आया, इधर भगवान की साधना कर रही, भक्ति कर रही देवकी मैया। तो इस भक्ति के प्रभाव से कहते भक्तों कि जो देवकी मैया का जो 7वां गर्भ है, वो अंदर ही अंदर जो है रोहिणी मैया के गर्भ में प्रवेश कर जाता है। और महाराज कंस को समाचार मिला कि आपकी बार जो है तो देवकी का जो गर्भ है वो नष्ट हो गया है।
और देवकी मैया ने अपना चिंतन और ध्यान बढ़ाया। लेकिन कहते सज्जनों जो सातवां गर्भ जो था वो रोहिणी मैया के गर्भ से हुआ और उसी का नाम क्या पड़ता है, बलराम जी महाराज। उनका जो अवतार हुआ है बलराम जी के रूप में हुआ है। लेकिन उधर देवकी मैया का चिंतन, साधना, ध्यान, भक्ति और बढ़ी और अपने शरीर को देवकी मैया ने कसौटी में कसा और प्रत्येक श्वास में भगवान का स्मरण करिए, उस गोविंद का स्मरण करिए, हे गोविंद आओ। धीरे धीरे 5वां महीना, 6वां महीना, 7वां महीना और भक्ति साधना भक्ति मैया की, देवकी मैया की बढ़ रही है। उधर 8वां महीना का शुभारंभ हुआ और अब तो केवल ध्यान भगवान के श्री चरणों में देवकी मैया की आंखें अटक गई, श्वास रुक गई और गोविंद से करे, गोविंद अब इतना विलंब मत करो, अब बहुत जल्दी आकर के मेरी रक्षा करो। अगर आप आए नहीं तो अभी इन पुराणों को आपके चरणों में अर्पण करते हो। ऐसा भाव देवकी मैया का भगवान से हो गया। तो कहते भक्तों इधर आज भगवान आने वाले हैं देवकी मैया की रक्षा करने के लिए। उधर देवताओं को पता चल रहा स्वर्ग में कि आज भगवान विष्णु साक्षात जो है बाल काश मार्ग में जो है क्या है, हाथों में फूल है। उधर जब भगवान सूर्य और चंद्रमा को पता चलता कि आज भगवान का अवतार होने वाला, जन्म होने वाला है, आज साक्षात भगवान विष्णु भगवान नारायण आने वाले भक्तों, तो आज तो सूर्य व चंद्रमा में आपस में क्या हो गया, झगड़ा हो गया है। और आज मानो सूर्य कह रहा है चंद्रमा से कि आज मैं भी जो है क्या है रात नहीं होने दूंगा, आज तो जी भर के अपने जो है क्या प्रभु के दर्शन करूंगा, आज अपने गोविंद के जी भर के दर्शन करूंगा और आज तो मेरे जीवन के बड़े अहोभाग्य हैं, उनके बाल स्वरूप का दर्शन करूंगा। लेकिन चंद्रमा कह रहा है क्या, अगर मुझे मौका मिल गया तो मैं भी तो आज जो है दिन नहीं निकलने दूंगा। आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन चंद्रमा और सूर्य का आपस में झगड़ा चल रहा है वहां। लेकिन आज जो है कहते भक्तों यहाँ पर कुछ राम कथा का भी वर्णन आता है, लेकिन उस कथा में प्रवेश करेंगे तो समय बहुत हो जाएगा। लेकिन कहते हैं आज मानो भगवान कह रहे हैं, किससे, भगवान सूर्य नारायण से कह रहे हैं, भगवान नारायण हे सूर्य नारायण देवता आप चिंता न करो, क्योंकि अगर मैं इस बार जो है क्या है रात में आऊंगा तो अगली बार जो है क्या है दिन में आ जाऊंगा। सभी भाई बोले भक्तवत्सल भगवान की। क्या बोलना पड़ेगा, कैसा बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। क्या बात है। इसी प्रकार कहते बताओ कि नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि है और चंद्र बदमास है और दिन के ठीक 12 बजे नवमी का दिन है। भगवान राम का क्या हुआ, अवतार हुआ है। इसलिए आज भगवान सूर्य को यहाँ पर धीरज बनाया भगवान ने। और वैसे देवकी मैया का और ध्यान चिंतन बढ़ रहा है, तो आज देवकी की लाज बचाने के लिए भगवान कहते भक्तों किधर जो है क्या है भाद्रपद मास है। कौन सा महीना है, भादों का महीना है। और तिथि कौन से है, अष्टमी तिथि है महाराज। और दिन कौन सा है, बुधवार का दिन है। और नक्षत्र कौन सा है, रोहिणी नक्षत्र है। और आज रात्रि के ठीक 12 बजे कहते हैं शशांक चक्रम सकरे कुंडलम सपी हो
भगवती बताया। हर हर महादेव। जैसे आज चतुर्भुज भगवान आए तो देव की मैया तो महाराज मूर्छित होकर गिर गई, और जैसे कुछ इस बार मूर्छित अवस्था से माता ठीक हुई, कहा प्रभु मैंने तो आपका पुत्र बनाकर कहा कि पुत्र बनकर आओ, आप तो जो है क्या है मेरे बाप बनकर के आए हो। क्योंकि भगवान के चार चार भुजाएं हैं, हाथ में शंख चक्र है, त्रिशूल है महाराज। देव की मैया कह रही है महाराज अगर आप इस रूप में आए तो मेरा बेटा कौन कहेगा आपको। लेकिन भगवान ने कहा माँ आप क्या चाहती हो। मैं तो कहा कि मैं तो जो है बाल स्वरूप में चाहती हूँ। उसी समय भगवान ने जो है क्या है अपना बालक स्वरूप धारण करा, और दिल की मैया ने भगवान को अपने गोदी में उठा लिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और जैसे अपने गोदी में उठाया उसी भक्त आकाशवाणी हो गई। लेकिन हाथों में बीड़ियां हैं, अब ये कैसे लेकर जाऊं। लेकिन कहते सज्जनों जब मानव जो है क्या है भगवान का नाम का सहारा लेता है, भगवान के चरणों का सहारा लेता है, तो माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। और जब माया के बंधन में फंसता है तो उसी प्रकार से जो क्या है उस मोह माया के जाल में बंध जाता है। जैसे आज जो है वसुदेव जी ने भगवान की ओर हाथ बढ़ाए तो स्वतः ही बंधन मुक्त हो गया, और हाथ छबड़ी में लेकर के भगवान को सिर पर धारण करा, और जैसे वहां से कारागार से बाहर प्रवेश करा, जितने राजमहल के दरवाजे स्वतः ही खुलते गए और वसुदेव जी महाराज बाहर निकलते गए। सारे सैनिक आज निद्रावस्था में है। आज यमुना मैया भी इतनी उफान में है कि आज यमुना मैया इतनी प्रसन्न हो रही, क्योंकि आज सोच रही है कि आज तो भगवान नारायण आए हैं, मेरे स्वामी जो है आज बाल स्वरूप में आए हैं, आज मैं उनके चरणों का प्रचारण करूंगी, अपने आप को कृतार्थ करूंगी महाराज। यमुना जितनी उफान में जैसे वसुदेव जी महाराज यमुना में प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करते ही क्या हुआ यमुना मैया जितनी उफान में आ गई कि आज मानो वसुदेव जी के गले गले तक यमुना जी चढ़ जाती है। लेकिन भगवान ऊपर से सोच रहे हैं अगर यमुना जी और पर आ गए तो पिताजी तो डूब जाएंगे। आज मेरे भगवान ने क्या करा ऊपर से टोकरी से अपने पाँव को जो है नीचे की ओर लटका दिया। उधर भैया ने जो है चरणों का स्पर्श करा यमुना भैया ने, और अपने को कृतार्थ करा, आगे जाने का भगवान को मार्ग दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान। और नंद बाबा कहाँ है? गौशाला में है, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ जो है कितनी गाय है? 9 लाख गाय है। और घर में कौन आई हुई है? छोटी बहन, इसका नाम क्या है? सुनंदा है महाराज। जैसे गौशाला से सुनंदा यशोदा मैया के महल में आई और देखा, आज देख रही खुशी देख रही है, यशोदा मैया को भी प्रसन्न देख रही है। इधर जो है नंद बाबा गौशाला में है, इधर से वसुदेव जी महाराज उस बालक को लेकर गए और उस बालक को यशोदा मैया के पास सुला करके आते हैं, और जो कन्या है उसको उठा करके उसी प्रकार छबड़ी में रख करके वहां से चल आते हैं महाराज। जैसे चलकर आए उसी प्रकार यमुना पार हुई, उसी प्रकार कारागार में वसुदेव जी महाराज का आगमन हुआ। जैसे कारागार में वसुदेव जी महाराज गए उसी प्रकार प्रत्येक राजमहल का दरवाजा बंद होता गया। उसी प्रकार जो है फिर बंधन से मुक्त हो गए, क्योंकि माया का सहारा ले लिया। जब माया का सहारा जीव लेता है तो फिर बंधन मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार हथकड़ी से बंधन मुक्त हो जाते हैं। उधर जैसे नंद बाबा गौशाला में है और सुनंदा ने देखा यशोदा मैया के पास एक सुंदर सा बालक है, एक सुंदर सा लाला का जन्म हुआ है। अब तो महाराज सुनंदा को इतनी खुशी हुई कि महाराज खुशी का कोई ठिकाना नहीं, इतनी प्रसन्न हो गई। उस बालक को देख करके सुनंदा भागती हुई गई, कहाँ? सीधे गौशाला की ओर गई जहाँ नंद बाबा है, जहाँ नंद बाबा गौ माता की सेवा कर रहे हैं। और कहा नंद बाबा आज एक बात बताऊं। नंद बाबा ने कहा बताओ सही, कौन सी बात है? कहा ऐसी नहीं बताऊंगी, ये बताओ कि मुझे क्या उपहार दोगे। आज तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। जब बार बार कह रही है तो नंद बाबा समझ रहे कि कुछ बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब कहा बहन एक बार बता दे, जो उपहार मांगोगी वही आपको प्रदान कर दूंगा महाराज। तो कहा आज तो घर में लाला भयो है, लाला का जन्म हुआ। लाला का नाम सुनते नंद बाबा महाराज गौशाला से इतनी जोर से भागे, जैसे देखा कि आज घर में लाला हुआ अपने हृदय से भक्त वत्सल भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा।
और जोर से बोलना पड़ेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो भाई सभी लोग जो है भगवान अवतार हुआ, भगवान जो है हमारे बीच में आने वाले हैं। सभी लोग जो भगवान का आशीर्वाद देना चाहेंगे वो अपने स्थान से लेकर खड़े होंगे और भगवान के चरणों का स्पर्श करें। जो भी आपकी श्रद्धा भेंट है उसको अर्पण करें भगवान के चरणों में। तो सभी लोग जो आए, आज इधर नंद भवन में बड़ी जो है क्या है धूम मची है। सबके सब बधाई देने के लिए नंद बाबा के यहाँ आ रहे हैं और नंद बाबा भी इतने प्रसन्न महाराज कि आज अपने सुध बुध खो गए। आज बड़ा जो है क्या है नृत्य हो रहा है। तो आइए आप जो सभी जो है इस क्षण का भी आनंद लेंगे। बड़े भक्त वत्सल भगवान की है आनंद नंद बाबा के द्वारे सभी चलना। नंद बाबा के है आनंद नंद बाबा के द्वारे सभी चलना। देखो आज भयो ललना, आज भयो, आज भयो ललना, आज भयो, आज भयो ललना। ललना 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 देखो आज भयो ललना, आज भयो, आज भयो ललना। तुम घड़ी देखो है कैसी आई, बज रही आज घर घर बधाई। तुम घड़ी देखो है कैसी आई, बज रही है किसने दी है खबर सुनी है पड़ी उसे घटना। देखो आज भयो ललना, आज भयो, आज भयो है आनंद नंद बाबा के द्वारे सभी चलना। देखो आज भयो ललना, बोले भक्त वत्सल भगवान की। सभी लोग आनंद से दर्शन करें और सभी लोग जो है भगवान का आशीर्वाद दें शांति के साथ। इसके बाद सभी भक्तों को नृत्य भी करना है। दोस्तों जिस वक्त कृष्ण को लेकर चलते हैं, भादों की काली अंधेरी रात घिरी है, बादल छाए हुए हैं और बिजली जोर जोर से चमक रही है। नन्ही नन्ही बूंद पड़ रही है, ठंडी पुरवाई जोर से सनसना रही है। ऐसी भयानक रात में वसुदेव कृष्ण को में लेकर क्या कहते हुए जा रहे हैं और क्या हुआ सुनिए। मत भूल जाइए छबड़ा में धर के सूपू पहुँचाऊँ गोकुल धाम रे। ओ बेटा दुनिया रटेगी
तेरो नाम रे। ओ बेटा भारे मत भूल जइए मोकू, छबड़ा में धर के तोपू पहुँचाऊं मैं गोकुल धाम रे। ओ बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। ताली के साथ हम लोग भाव से ताली जाते हैं। छबड़ा में धर के कृष्ण कन्हैया गोकुल में पहुँचाऊंगा। अत्याचारी का पारे मत भूल जइए मोकू, छबड़ा में धर के तोपू पहुँचाऊं गोकुल धाम रे। ओ बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। अखियन में अंधियारो है जाए, गैल चलत में टकराऊं। दुर्बल गात भयो मेरो बेटा, फिर भी गोकुल पहुँचाऊं। उमर हजारी झुकी अंधियारी में कर रहे हिम्मत भारी। मेरी आशा है कोई से लगाई, कुछ दे ना दिखाई, डटे ना मेरा पाम रे। ओ बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। ओ बेटा बारे मत भूल जइए मोकू, छबड़ा में धर के तोपू पहुँचाऊं मैं गोकुल धाम रे। बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और देखिए जिस तरह भगवान के जन्म की खुशी हुई, सभी अपने स्थान में खड़े होकर के जरा झूमते हुए सभी लोग नृत्य करें, क्योंकि कहते हैं शादी ब्याह में सभी लोग डांस करते हैं, लेकिन भगवान के अवतार होने पर भगवान के जो है जन्म की खुशी अगर किसी को हुई है तो वो लोग जो है नाच कर अपनी हाजिरी लगाए यहाँ पर, क्योंकि भगवान के चरणों में कभी लख लख बार बधाई, सौ सौ बार बधाई भक्तो, लख लख बार बधाई। हो नंद झुके निद्रा में बजी रही आँख बधाई, नंद झुके निद्रा में बजी रही आँख। चमत्कार हो भक्तो हो।
सभी यथा स्थान पर बैठ जाए। देखो खड़े कोई हो जो नृत्य करना हो, जिन्हें नाचना हो, बाकी सब बैठ जाए। नाच नाच के गावे बधाई बजे ढोल और थाल, नाच नाच के गावे बधाई बजे ढोल और थाल। ये दे हमको मधुरी पायल और मोतियन की माल, दे हमको मधुरी पायल और मोतियन की माल। तेरी गोदों में आयो बधाई तेरी मैया, तेरी गोदों में आयो बधाई तेरी मैया। और भैया ये 10 रुपए किसने दिए हैं? ये 10 रुपए किसने दिए भैया? ये 10 रुपए किसने दिए हैं? ये 10 रुपया से काम चले ना, दे दे मोटर गाड़ी। ये 10 रुपया से काम चले ना, दे दे मोटर गाड़ी। तेरी गोद में आयो बधाई तेरी मैया, तेरी गोद में तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। वो झूले पलना में तो लाल बधाई तेरी मैया, झूले पलना में तो लाल बधाई तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई तेरी मैया, बधाई तेरी मैया, बधाई तेरी मैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। कश्ती मेरी लगा दो, कश्ती मेरी लगा दो उस पार ओ कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। कश्ती मेरी लगा दो उस पार ओ कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया।
यादों का मनमोहन ये दिल में उमड़ा है सावन। बुझेगी प्यास इस दिल की सुनूंगा जब तेरा आवन। पावन पतित को करना, पावन पतित को करना जगदीश ओ कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। कश्ती मेरी लगा दो, कश्ती मेरी लगा दो उस पार ओ कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया।